देखिए, आज संविधान दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और 26 नवंबर वास्तव में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जन्मदिवस है और इस जन्मदिवस को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया है जिस तरह से कि हम देश में संविधान हमारा ये बताता है कि हमको किस तरह से रहना चाहिए समाज में और हम किस तरह से भाईचारा और प्रेम के साथ ये संविधान हमको सिखाता है। और संविधान के अंतर्गत वो सारी बातें हैं। देश का भारतवर्ष का संविधान जैसा कि जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। इसमें जितने अनुच्छेद हैं 396 अनुच्छेद, इतने अनुच्छेद किसी भी संविधान में नहीं है। और यहाँ इसमें तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ ब्रिटेन के संविधान का भी कुछ अलिखित संविधान भी है जिसको हम लोग मानते हैं और लिखित संविधान भी है, संघात्मक संविधान भी। संविधान की संरचना इस तरह से की गई है जिससे कि सारी बातें इसमें उपलब्ध हैं और संविधान की यही सुंदरता है। और जब हमारा संविधान निर्माण हुआ 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया तो संविधान के अंतर्गत हमने बहुत सी चीज़ें इसमें तमाम देश के माहौल के बारे में, हम धर्म के बारे में भी एक किस तरह से हमारा धार्मिक विचार हो और हम दूसरे धर्मों का कैसे आदर करें, यह भी हमारा संविधान सिखाता है। और साथ ही साथ जो कर्तव्य है हमारे नागरिकों के, जो कर्तव्य हैं, किस तरह से हमें समाज में रहना है भाईचारे और प्रेम के साथ, किस तरह से हमें कानून का पालन करना है, यह भी हमें ये संविधान सिखाता है। और आज संविधान दिवस के रूप में हम लोग इसको बधाई भी देते हैं लोगों को कि आज संविधान दिवस है और हम सब लोग संविधान के अंतर्गत इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कैसे हम बीच बीच में समय समय पर जहां सुधार की ज़रूरत हुई है संविधान में सुधार भी किया गया है। आज कुछ लोग संविधान दिवस को राजनीतिक रूप से देखते हैं जबकि यह राजनीतिक रूप से इसका कोई महत्व नहीं है। या चाहे हम संविधान का, बहुत से लोग आज देखते हैं कि संविधान पर अक्सर चर्चा होने लगी, संसद में भी संविधान के प्रतियां आने लगी। इस तरह की बातें अब उसको राजनीतिक स्वरूप में लोग देखने लगे हैं, जबकि संविधान तो देश का संविधान है जो नागरिकों को आपस में जोड़ने का संविधान है। भारत एक संघात्मक सरकार है। यहाँ संघ तमाम राज्यों को मिला करके एक संघ बना है और उस तरह से हमारा संविधान सबको जोड़ के रखता है। सारे राज्यों को कि राज्य भी स्वतंत्र न होने पाए, राज्य निरंकुश न होने पाए, उस पर किस तरह से अंकुश केंद्र का लगे और राज्यों के स्वायत्ता पर भी कोई असर न पड़े, राज्य भी स्वतंत्र रूप से अपने काम करें। तो हर काम को बंटवारा भी हुआ है, राज्यों का क्या अधिकार क्षेत्र है, केंद्र का क्या अधिकार क्षेत्र, यह तो संविधान ही हमें समझाता है। और इसीलिए आज पूरे सारे राज्य मिल करके, केंद्र मिल करके कभी कोई तरह का विवाद नहीं उत्पन्न होता है। ये संविधान की खूबी है हमारे। इतने राज्यों को लेकर के आपने देखा सोवियत रूस में तमाम आंदोलन हुए, राज्य सब अलग हो गए, वहाँ भी संघात्मक सरकारें थी लेकिन राज्यों का चूँकि आपसी तालमेल सही नहीं था। लेकिन यहाँ के कानून को इस तरह से बाबा साहब ने बांध के रखा है कि राज्य निरंकुश नहीं हो सकती, राज्य स्वतंत्र रूप से कोई इस तरह का कोई भी जो देश के एकता और अखंडता पर जिसका असर पड़े, राज्यों को इस तरह का कोई अधिकार भी नहीं दिया गया है। सभी मिलजुल करके एक प्रेम और भाईचारे के साथ राज्य और केंद्र का संबंध अच्छा हो, आपस में मिलजुल करके तालमेल के साथ जो राज्यों के अधिकार हैं राज्य करेगा, केंद्र का अधिकार है केंद्र करे, यह सब बाकायदे उल्लिखित है हमारे संविधान में और एक विस्तृत संविधान बनाया गया है। तो आज संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी लोग अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। यह संविधान भी हमको समझाता है कि हम अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह अच्छी तरह से करें, जिससे देश में असमानता और आज तरह तरह के जो मतभेद पैदा हो रहे हैं उससे हम अपने आप को कैसे बचावें। संविधान के अंतर्गत रह करके देश का माहौल जो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है उससे भी अपने आप को बचावें और देश का माहौल बिगड़ने न पावे। कानून के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत रह करके हम प्रेम और भाईचारे का संदेश पूरे देश को दें। आज इस संविधान दिवस के अवसर पर यही मुख्य रूप से संदेश